So, Hello everyone, this is Ved Prakash Pathak. Today's topic is on understanding the data. What are the basic questions you should ask when you get your data for the first time? So let's start the video. Uh, Here I import the pandas library, and after that I load the CSV file in a variable df, and then my first question is how big is the data? तो हमारा डेटा कितना बड़ा है, हमें ये पहले पता होना चाहिए। क्या पता कि हमारा जो डेटा है वो करोड़ों में हुआ, तो आप अगर उस करोड़ डेटा को आप अपने सिस्टम पे लोड करोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और समटाइम्स इट विल गो फॉर द बॉटलनेक स्टेट। सो पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितने बड़े डेटा पे काम कर रहे हो। आफ्टर दैट आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो आप पता कैसे करोगे? द कोड इज df डॉट शेप, एंड हेयर दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। आपका रो जो है 891 कॉलम है, और जो आपका कॉलम्स है वो 12 ही है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको सैंपल डेटा चाहिए होता है या फिर आपको पॉपुलेशन चाहिए होता है। पॉपुलेशन मीन्स द होल। जैसे आपको एवरेज हाइट पता करनी है इंडिया की, तो आप कैसे पता करोगे? आप हर एक इंसान के पास जाके उसकी हाइट नहीं लेने वाले हो, आपको एक सैंपल लेना होगा कि आपको इतने ही लोगों के हाइट लेने हैं इस स्टेट से। नहीं तो आप अगर पूरे इंडिया के लिए जाओगे तो बहुत टाइम टेकन होगा वो चीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ बिग इज द डेटा, एंड द आंसर इज df डॉट शेप। आपको पता होना चाहिए कि उसका शेप कितना है। आफ्टर दैट हाउ डज द डेटा लुक लाइक? आपका डेटा किस तरह दिखता है? मीन्स मैं क्या हिंदी में बात कर रहा हूँ। df डॉट हेड, आप इससे बेसिकली जान सकते हो कि आप आपके डेटा किस तरह से इनिशलाइज्ड है। लाइक पैटर्न इनमें क्या कैसा है, लाइक कॉलम्स क्या है इसके, पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, पी क्लास है, इनकी क्या वैल्यूज हैं? कुछ वैल्यूज इसमें दी गई हैं। नेम, सेक्स, दैट इज बेसिकली जेंडर, एज, सिबलिंग, स्पाउस, पी पाच मीन्स द पेरेंट एंड चाइल्ड, टिकट, फेयर, कैबिन एंड इम्बार्क्ड। एंड एक और है, जैसे आप समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो डेटा है शुरू शुरू में एक ही तरह का होता है। जैसे यहाँ पे सिबलिंग स्पाउस का है, तो यहाँ पे क्या पता वन वन ही होता। तो आपको रेंडमली अगर जानना होता है तो आप क्या करोगे कि df डॉट sample सैंपल एंड फाइव, फाइव आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये रैंडम वैल्यू उठा के दे देता है। कहीं पे जीरो होगा, वन होगा, टू, मतलब रैंडम वैल्यूज होती हैं इसमें अगर आप सैंपल यूज करते हो। तो आपको सैंपल के साथ ही जाना चाहिए, मेरे अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम? अब आपको कॉलम्स का डेटा टाइप जानना है कि मेरा कौन सा कॉलम पे कैसा डेटा एक्चुअल में है। जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे फेयर है वो फ्लोट वैल्यू है, ये फ्लोट वैल्यू है। बट समटाइम्स ये हमारा जो डेटा टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट में हो जाता है, तो आपको ऑब्जेक्ट से फ्लोट में चेंज करना होता है। तो आप कैसे जानोगे? df डॉट इन्फो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पैसेंजर आईडी जो है वो हमारा इन 64 है, ये। एंड सर्वाइव्ड मेरा इन 64 सही है। पी क्लास जो है हमारा वो 1 2 3 है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास। नेम जो हमारा ऑब्जेक्ट है सही है। जो हमारा जेंडर है वो ऑब्जेक्ट है। एज हमारा फ्लोट है, एज हमारा फ्लोट है, एज नहीं होता फ्लोट में। ये तो कोई इंसान 20 ईयर का होगा या तो 21 का होगा, 20.5 नहीं होने वाला है। तो हम इसे बेसिकली चेंज करना होगा। ये आपको ऑब्जर्व करना होगा, ये डेटा को देख के आपको समझना होगा कि कहाँ पे कैसी वैल्यू होनी चाहिए एक्चुअल में। आफ्टर दैट सिबलिंग स्पाउस इन 64, ओके। पेरेंट चाइल्ड इन 64, टिकट हमारा ऑब्जेक्ट सही है आई थिंक। ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है मुझे, क्योंकि ये सारे इंट वैल्यूज ही मुझे जहाँ तक दिख रहे हैं। एक बार और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा ओके टिकट। आपको कैरेक्टर कैरेक्टर भी मिल सकते हैं, आपको पीसी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टिकट। एंड हाँ, ये ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, सी एंड A5। या ये ऑब्जेक्ट में ही होना चाहिए, जो हमारा टिकट है वो ऑब्जेक्ट में ही होना चाहिए। फेयर हमारा फ्लोट में है, ठीक है। कैबिन ऑब्जेक्ट में है, हाँ। और एम्बार्क्ड हमारा ऑब्जेक्ट में ही है। कैबिन मोस्टली नन ही दिख रहे हैं, नन ही दिख रहे हैं मेरे को। हाँ ऑब्जेक्ट में है, और ये भी ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यूज लाइक नेम और द प्लेस, these are the object. The next question is, are there any missing values?
इसमें कितने मिसिंग वैल्यूज हैं ये आपको जानने के लिए df डॉट इज नल डॉट सम। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पैसेंजर आईडी एक भी मिसिंग नहीं है। पैसेंजर आईडी में सारे डेटा प्रेजेंट है ओवर 891 रोज में। ठीक है, तो पैसेंजर आईडी जीरो, मतलब एक भी मिस नहीं है। सर्वाइव भी एक भी मिस नहीं है। पी क्लास नेम सेक्स एज, एज में 177 जो है, इतने मिसिंग वैल्यूज हैं। मतलब एज जब कॉलम में देखेंगे आप तो वहाँ 177 डेटा मिसिंग मिलेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ना कितना एज जो है, मेरा एज 714 ही है। टोटल 714 है, बट होने कितने चाहिए थे? 891 होने चाहिए थे। एंड सिबलिंग स्पाउस एंड देन आफ्टर कैबिन, कैबिन में भी आपके 687 जो डेटा है वो मिसिंग है। तो मोस्ट टोटल कितने हैं अपने? ओके, 891 है, जिसमें आपको सिर्फ 204 कॉलम्स ही मिलेंगे। तो मुझे बेसिकली इसे ड्रॉप करना होगा शायद। कैबिन का क्या यूज हो सकता है हमारा, देखेंगे आगे हम जब काम करेंगे इस डेटा पे, डेटा सेट पे, तो हम देखेंगे कि इसे ड्रॉप करना है या फिर इस पे कुछ फैक्टर लगा के इस पे वैल्यूज इंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डज द डेटा लुक लाइक मैथमेटिकली। अब आपको जानना है कि आपका डेटा मैथमेटिकली कैसे दिखता है। तो उसके लिए क्या करो, डीएफ डॉट डिस्क्राइब फंक्शन एक होता है डेटा फ्रेम पे, पांडास लाइब्रेरी पे। तो आप यहाँ पे पता कर सकते हो, जैसे कि हमारा जो मेन वैल्यू है एज पे, बाकी पैसेंजर आईडी पे तो आप देखोगे नहीं, आपको देखना पड़ेगा एज में। जैसे जो फेयर पे देख सकते हो कि मोस्टली मीन जो था हमारा पैसेंजर से, उनसे कितना किराया लिया गया, तो मोस्टली $32 रहा होगा कुछ पैसा उनका किराया था। एंड एज जो थी हमारी 29, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो 29 पे हुआ हमारा एज पे। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मींस, आपको ये मैथमेटिक्स से थोड़ा जाना पड़ेगा अगर आपको ये सब समझना है। स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड समझना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेसिकली रूट ऑफ द वेरिएंस। एंड वेरिएंस क्या होता है कि स्प्रेड ऑफ द डेटा, आपका डेटा कितना फैला हुआ है। ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, आपको कैंपस एक्स में मिल जाएगा। इसका मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया है, नितेश सर पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाए हैं वो। आपको मतलब सब कुछ ही समझ में आ जाना है उनका पढ़ाया। आफ्टर दैट मिनिमम आपका जो एज था वो है, मतलब कोई बहुत ही छोटा बच्चा है, 25% जैसे है कि 20 से और उससे कम वाले 20%, 25% जो हमारा पॉपुलेशन है हमारे 100% में, उसमें से 20 मोस्ट ऑफ देम इज 20। ओके, एंड 50% में हमारा 28 और या उससे कम वाले एज के हैं। 75% मीन्स हमारे जो 75% जो पॉपुलेशन है वो 38 एज के हैं या फिर उससे कम है। और जो मैक्सिमम एज है हमारा वो 80 है, मतलब 80 साल का कोई एक इंसान है। ठीक है। और यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, काउंट का तो बेसिकली यहाँ पे यूज नहीं है। हाँ, नहीं है यूज। एंड मीन और कहाँ पे काम आ सकता है, मीन भी कहीं काम नहीं है। ठीक है। अब हम व्हाट आर द डुप्लीकेट वैल्यू। अब हमारे डेटा पे समटाइम्स क्या होता है, जब हम रियल वर्ल्ड पे काम कर रहे होते हैं तो हमें डुप्लीकेट वैल्यू मिल सकती है कि एक ही रो को दो बार लिख दिया गया हो डेटा बढ़ाने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है। आपका अगर एक बार डेटा लिखा है तो उसे आप उसे हटा भी सकते हो। आप डीएफ ड्रॉप फंक्शन होता है उसमें, ड्रॉप डुप्लीकेट के नाम से फंक्शन होता है। आप उसे अगर होता है तो आप हटा भी सकते हैं। हम इसको डुप्लीकेटेड सो अभी हमारे पास जीरो आ रहा है, मतलब हमारे पास जो डेटा है उस पर डुप्लीकेट वैल्यू एक भी नहीं है। अब डेटा को बेसिकली समराइज कर रहे हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट हाउ इज द कोरिलेशन बिटवीन कॉलम्स। अब हमारा पहला कॉलम दूसरे कॉलम पे कितना डिपेंड है, मतलब कोरिलेशन इन द सेंस कि अगर मेरा कोई पहला कॉलम है उसके घटने से हमारा जो दूसरा कॉलम है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अब हम ये कैसे जानेंगे, तो आपको करना पड़ेगा डीएफ डॉट कॉल, ये फंक्शन है बेसिकली। एंड here is saying the warning in future version it will be default select only columns are specified। अच्छा, हमें न्यूमेरिकल कॉलम, क्योंकि जो कॉर फंक्शन होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही अप्लाई होता है। तो आपको मतलब जो न्यूअर वर्जन है इसका, मैं ओल्ड वर्जन यूज कर रहा हूँ पाइथन का, क्योंकि मुझे थोड़ा डीप लर्निंग पे काम कर रहा था मैं अभी कुछ दिन पहले, तो मैं पुराना वर्जन ही डाउनलोड किया था। तो आप जो 3.14 शायद अभी चल रहा है वर्जन, तो उस पे जब आप काम कर रहे होगे तो आपको सेपरेट करना होगा
आप कैसे सेपरेट करोगे वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे मुझे सिर्फ मेरी क्या है, नम कॉल चाहिए अगर, तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बना दूंगा, फीचर, और ये फीचर इन df का कॉलम, इफ df का फीचर, इफ df का फीचर डॉट नॉट इक्वल टू न्यूमेरिकल कॉलम के लिए था, ये कैटेगरिकल कॉलम के लिए, और आपको यहाँ पे इक्वल इक्वल करना होगा। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा नम कॉल एंड, अरे सॉरी, जल्दी से रन करो। एंड देन ये देखो, जो हमारा न्यूमेरिकल कॉलम था वो पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, पी क्लास है, एज है, सिबलिंग स्पाउस है, पार्श है एंड फेयर है। ये सारे हमारे न्यूमेरिकल कॉलम है, ये फिर फ्लोट कॉलम है, क्योंकि नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट नहीं है उसके अलावा सारी वैल्यूज रिटर्न कर दो, ठीक है। ये तो हमारी कोई वैल्यू अगर होती है तो वो कैटेगरिकल होती है, तो न्यूमेरिकल होती है। अब उसके अंदर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ये फिर बाद में डिसाइड करना होगा आपको। एंड आपको कैट कॉलम भी दिखा देता हूँ, कैटेगरिकल कॉलम भी दिखा देता हूँ। काटा नहीं यार, कैट कैटेगरिकल कॉलम, एंड दैट इज नेम, सेक्स, टिकट, कैबिन एंड इनबाग, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब मैं आपको कोरिलेशन समझा देता हूँ कि कैसे काम करता है। मैं अभी बहुत भद्दा दिख रहा है मुझको तो मैं इसमें किसी एक कॉलम को पकड़ लेता हूँ। जैसे कि हमारा जो सरवाइव्ड है, ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं अभी सरवाइव्ड। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं कि सरवाइव्ड कॉलम पे, सरवाइव्ड जो कॉलम है उससे दूसरे कॉलम से कितना अच्छा रिलेशन है। जैसे कि सरवाइव्ड का सरवाइव्ड के साथ, अब किसी का खुद के साथ कैसा रिलेशन होगा, बहुत अच्छा होगा, तो वन है। अगर वैल्यू अगर निगेटिव में है, बहुत ज्यादा निगेटिव में, मतलब कि वो इंटरडिपेंड है, मतलब कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वो चीज घट रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्स है, ऐसे समझ सकते हैं, इनवर्स इनवर्स है। अगर क्लोज टू वन है या वन ही है तो मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशन है। इसलिए अगर हम सर्वाइव देख रहे हैं तो यहाँ पे वन है, तो हमारा मतलब बहुत ही अच्छा रिलेशन है, खुद के साथ बहुत अच्छा होता है रिलेशन। आफ्टर दैट अगर मैं देखूं यहाँ पे तो फेयर के साथ 0.25 का रिलेशन है, मतलब कि जैसे जैसे किराया बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सर्वाइवल के चांस भी बढ़ रहे हैं। मतलब अगर जैसे कि आप अगर 35 रुपए दियो, $35 दियो, तो आपकी जो सर्वाइवल चांस है वो बहुत कम है, कंपेयर टू जिसने $135 दिया होगा। मतलब जितना ज्यादा किराया बढ़ता जा रहा है उतना ही सर्वाइवल चांस भी आपका बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव में है, अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव में है मतलब कि वो अगर कोई भी चीज बढ़ रही है तो उसके बढ़ने से दूसरी चीज भी चीज बढ़ ही रही है, ऐसा समझ सकते हो। और हमारे जो मोस्ट ऑफ द निगेटिव है वो 0.33 है। अब जो हमारा पी क्लास है इसमें हम देखें अगर कि पी क्लास में पी एफ डॉट पी क्लास क्या था, पी क्लास हमारे पास वन क्लास है, टू क्लास है और थ्री क्लास है। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है, अब जैसे जो हमारा टाइटेनिक डेटा सेट पे मैं तो काम कर चुका हूँ तो मैं बता दे रहा हूँ आपको सिंपली कि जैसे जो फर्स्ट, जैसे फर्स्ट एसी हो गई, सेकंड एसी हो गई, थर्ड एसी हो गई, तो फर्स्ट एसी वालों की ज्यादा ज्यादा फेयर है, तो उनके सर्वाइवल के चांस ज्यादा है। और जैसे जैसे ये क्लास बढ़ती जा रही है, मतलब वन हुई, फिर टू हुई, थ्री हुई, थ्री वाले बहुत कम पैसे दिए तो उनके सर्वाइवल के चांस घट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे -0.3 थी। जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है वैसे वैसे ही सर्वाइवल के चांस कम हो रहे हैं, ये हो गया यहाँ पे। अब पैसेंजर आईडी में अगर देखें तो -0.005, मतलब कोई रिलेशन नहीं। अब किसी की आईडी के साथ किसी के साथ कैसे रिलेशनशिप हो सकता है जो कि यूनिक वैल्यू है, तो उसके साथ बेकार ही रिलेशन होगा। एंड और किसी के साथ उतना अच्छा नहीं है, एज में भी उतना अच्छा नहीं है, माइनस मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे, मतलब एक लीनियर थोड़ा सा, मतलब उतना नहीं है बट जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे सर्वाइवल के चांस भी कम है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइटेनिक पे बच्चों को बचाया गया था और बूढ़ों को बचाया गया था, बीच वालों में मतलब जिन्होंने ज्यादा किराया दिया, मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंट जो है वो फेयर पे ही है। तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपको पूछने चाहिए उस डेटा से कि भाई तुम डेटा
वो कैसे, मुझे जानना है तुम्हारे बारे में। आफ्टर दैट तुम्हें आगे का काम करना चाहिए, जैसे कि ईडीए करना चाहिए। एंड देन ईडीए में यूनिवेरिएट एनालिसिस करना चाहिए, बाइवेरिएट एनालिसिस करना चाहिए, आपको फीचर इंजीनियरिंग करना चाहिए, फीचर एक्सट्रैक्शन करना चाहिए। एंड देन आपको लास्ट में एक अपना पूरा एक सेट कंप्लीट करना चाहिए। एंड दैट्स फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू।